गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 के लिए यूनिट्स का नेक्स्ट पार्ट। यूनिट के मेजरमेंट के लिए जरूरी होता है कि हम किस पर बात कर रहे हैं, अधिक या कम। मतलब जो दूरी नापना है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो छोटी राशि है या बड़ी राशि है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे और किस तरह का उसमें प्रीफिक्स लगेगा। कुछ याद रखने के लिए बातें हैं, जैसे फेम्टो। फेम्टो प्रीफिक्स है जिसका पावर ऑफ 10 होता है 10 to the power minus 15। एफ से इसको सूचित करते हैं। पीको पी 10 to the power minus 12, नैनो एन 10 to the power minus 9, माइक्रो म्यू 10 to the power minus 6, मिली एम 10 to the power minus 3, सेंटी सी 10 to the power minus 2, डेसी डी 10 to the power minus 1, मीटर एम 10 to the power 0, डेका डीए 10 to the power 1, हेक्टो एच 10 to the power 2, किलो के 10 to the power 3, मेगा एम 10 to the power 6, गीगा जी 10 to the power 9, टेरा टी 10 to the power 12, पेटा पी 10 to the power 15। इस तरह से होता है, इसको हम याद रख सकते हैं। फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इस तरह से हम इसको याद रखते हैं, एक माला की तरह बचपन से ही याद रखा जाता है, सिखाया जाता है। छोटे क्लासों में भी इसकी चर्चा होती है। अब इसका हम ये मीटर ऐसा यूनिट है और इसमें ये प्रीफिक्स लग जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है। जब हम एक दूसरे में चेंज करते हैं तो ध्यान रहे कि मीटर से जब हम इस ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब छोटे यूनिट की ओर बढ़ते हैं, तो छोटे यूनिट की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, 10 to the power प्लस में होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 मीटर बराबर 1 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 1 into 10 to the power minus 2, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 2 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चेंज होता है, इंटर कन्वर्शन इसका होता है। इसके अलावे जैसे एक एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम भी काफी छोटी इकाई होती है। बायोलॉजी में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 to the power minus 10 मीटर होता है। 10 to the power minus 1 नैनोमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ नैनोमीटर 10 to the power 9, तो 1 मीटर बराबर 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है, और 10 to the power minus 9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर से ये इक्वेट किया गया है इसको। इसी तरह से 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 लीटर बराबर 10 to the power 3 ml मिलीलीटर, 10 to the power 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 कैलोरी बराबर होता है ये 4.184 जूल। अब इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किलो जूल हो गया। इसी तरह न्यूटन मीटर अगर कहेंगे तो किलो जूल और न्यूटन मीटर सेम होता है, 4.184 न्यूटन मीटर में होता है। एनर्जी का एक मात्रक अर्ग भी होता है, एक अर्ग बराबर होता है 10 to the power minus 7 जूल, जिसको 10 to the power minus 10 किलो जूल के नाम से भी जानते हैं। किलो जूल में चेंज करेंगे तो 7 की जगह पे 10 हो जाएगा, -3 बढ़ जाता है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर को अगर हम 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में हो जाता है। तो ये सारे के सारे इसी तरह से टेम्परेचर का होता है डिग्री में, केल्विन में,
0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी बराबर क्या होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो इसको हम इंटरचेंज एक दूसरे में करते हैं इसका इस्तेमाल करके। जैसे आपसे कोई प्रश्न आया कि 64 इंच है, एक क्वेश्चन है 64 इंच बराबर हाउ मेनी मीटर, इसको मीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये इंच है, इस इंच को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर में चेंज करना है 2.54 इंटू 10⁻⁻2 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 64 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ये 10⁻⁻2 है, 2 डेसिमल यहां हो गया, 2 डेसिमल यहां हो गया, ठीक है। मतलब बट्टे में ये 64 इंटू 254 बाय 10⁻4 इस तरह से आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 1.6 मीटर आता है। इस तरह से चेंज कर लिए, इंच से मीटर में चेंज हो गया। अब हम इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं, 5 क्यूबिक मीटर है, 5 क्यूबिक मीटर। अब उस क्यूबिक मीटर को हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे चेंज होगा, क्यूबिक मीटर जैसे यहां लिखते हैं 5 मीटर क्यूब, इसको लिखना है सेंटीमीटर में, 5 इंटू सेंटीमीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्यूबिक मीटर का ये मतलब हुआ मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इस तरह से चेंज कर दिए। अब क्या होगा 5 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरचेंज हो गया। मीटर को, क्यूबिक मीटर को हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये इंटरचेंज होता है। इसी तरह से आप यूनिट्स में और भी फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको 5.0 अगर ऐसे लिखते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और उस पे आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपने इसको देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।